फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स जो है चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पढ़े थे। प्रीवियस डे हम लोग वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पे कुछ हल्का फुल्का डिस्कस किए थे और दो मीडियम लेके मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और आप लोग की एग्जाम डेट भी आने वाली है 24। तो जो मैंने वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही जो है आप लोग को सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। वही जो उस चैप्टर पर अगर आप फोकस दे रही तो बिल्कुल आप 15+ आराम से कर लीजिएगा। मैंने बोला ही है कि अगर आप लोग का सपोर्ट मोटिवेशन रहा तो मैं इस अगले अग्नि बैच तक आप लोग का पूरा फिजिक्स जो है मैथ फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट हो तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर हो जाए अपने अपने ग्रुप में, कि हर स्टूडेंट क्या हो उससे मोटिवेट हो जाए। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैंने क्या लिया था, दो मीडियम लिया था, सोजस एयर और वाटर। मैंने दो मीडियम लिया था, एयर और वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। मीडियम समझते कि नहीं? पहली बात, हैव यू लिसन द वर्ड मीडियम? मैंने बताया था जब ऑप्टिक्स शुरू किया था तो बेसिक से ले गया था, सोर्स ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, मीडियम। बहुत सारे मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। मतलब मीडियम मतलब क्या होता है कि वहाँ एक सोर्स ही होता है जहाँ से लाइट, जो रे ऑफ लाइट क्या होता है निकलता है। तो कुछ मीडियम में लाइट पास करते हैं और कुछ मीडियम में लाइट नहीं पास करते। जैसे ओपेक में पास नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंट में पास करते हैं। अगर आप लोग ट्रांसलूसेंट ले लीजिएगा तो पार्शियली पास करेंगे लाइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ट्रांसपेरेंट में। सब क्या होते हैं, मीडियम लाइट होते हैं। तो हमने दो मीडियम लिया है, एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है। एक मीडियम मैंने क्या लिया, एयर, और एक मीडियम वाटर। अब बात करेंगे रेयर मीडियम के दो पार्ट होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या है, जिसको बोलते हैं रेयर। रेयर नाम से ही लग रहा है कि रेयर मतलब कहीं ना कहीं बहुत ओकेजनल, दैट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को ये डिफाइन करता है रेयर मीडियम। अगर हम लोग एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग हाईवे पे अपना बाइक चला रहे हैं तो हम लोग क्या होते हैं, अपने मैक्सिमम स्पीड पर रहते हैं कि लगता है कि पूरा एकदम धुरंधर लेवल के पूरा एकदम जो है बाइक को एकदम मैक्सिमम स्पीड को क्या करें, अपने कवर करने की कोशिश करते हैं। यस या नो? जब हम लोग हाईवे पे रहते हैं तो हम लोग चाहते हैं अपना मैक्सिमम स्पीड पे बाइक चलाए, अगर रोड जो है खाली मिल जाता है तो रेयर मीडियम कहने का मतलब है कि वहाँ पे कंजस्टेड जो है नहीं होना चाहिए, मतलब पार्टिकल जो है इजिली वे में अपना जो है पोजीशन चेंज कर सके और आसानी से मूव ऑन कर सके। इसी को बोलते हैं रेयर मीडियम। अगर फिजिक्स की भाषा में समझा जाए तो रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जहाँ से स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो। रेयर मीडियम वैसे मीडियम को कहते हैं जहाँ स्पीड जो होता है लाइट का वो एकदम एपेक्स लेवल पे होता है, टॉप लेवल पे होता है, उसके सामने कोई नहीं दिखाई देता है कि कौन है। एकदम धुरंधर लेवल की एकदम बाइक चलाते हैं 110 120 की स्पीड, क्योंकि रोड जो है एकदम खाली रहता है, तो उसी को बोलते हैं रेयर। और ये कभी कभी मिलता है क्योंकि हम लोग हाईवे पे बहुत कम ही जाते हैं, NH पे हम लोग हमेशा बिजी रोड पे ही चलाते हैं। अब आइए डेंसर, नाम से क्लियर, डेंस मतलब कहीं ना कहीं उसको कोई दबा रहा है, उसको कोई कोलैप्स कर रहा है, दबा रहा है। डेंस, एक डेंस मतलब गहरा, डेंस समझिए। अगर हम लोग हाईवे पे चला रहे हैं, अपने मैक्सिमम स्पीड पे हैं, अब जैसे हम हाईवे के नीचे उतरे, जैसे हम लोग का बाइक जो है हाईवे के नीचे उतरे, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्पीड को कुछ स्लो डाउन करते हैं। यस या नो? जब हम लोग हाईवे से नीचे उतरते हैं तो ऑटोमेटिक जो होता है हम लोग स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। क्यों? हमारा जो होता है, मैंने बताया था आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर स्लो नहीं करेंगे तो रिक्वायर्ड जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं मिलेगा और हम लोग बाहर की ओर फेंका देंगे। तो हम लोग स्पीड को स्लो डाउन करते हैं अपने, टू मेंटेन द और टू इक्विलिब्रिएट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो डेंसर मीडियम मतलब वैसा मीडियम जहां स्पीड जो होता है लाइट का मिनिमम होता है। क्योंकि अब आगे हम लोग सिंपल रोड में उतर गए, बिजी रोड में, तो वहां क्या होता है, बहुत भीड़ होता है, वहां पे गाड़ी को टर्न करना एक काफ़ी प्रॉब्लम वाला सिचुएशन होता है। कभी ऐसे टर्न किए, कभी ऐसे टर्न किए, मतलब जो है हर समय हमें ऑब्स्ट्रक्शन और हर्डल मिल रहा है। तो उस कंडीशन में लाइट क्या स्पीड होगा, लोएस्ट होगा कि नहीं? जो रियर है उससे तो कम ही होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम
स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, डेंसर मीडियम जो होता है स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आइए समझा जाए इसके नेक्स्ट पार्ट। ये आपका कोई सरफेस है, मतलब यही जो मीडियम है, जो ये बाउंड्री लेवल है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये एयर मान लीजिए और एक मीडियम मान लेते हैं वाटर। ठीक है, हमने क्या देखा था पेंसिल वाले एक्सपेरिमेंट, जब मैंने रिफ्रैक्शन का जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, इसका जब बता रहा था कैसे ये इमर्ज हुआ, तो मैंने क्या किया था कि पेंसिल जो यहाँ पे रखे थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे कि जो जैसे हम वाटर में इसको फिल कर रहे थे तो अपने पोजीशन से काफ़ी बेंड डाउन हो रहा था, मतलब झुक रहा था। तो मैंने रिफ्रैक्शन को क्या डिफाइन किया था कि रे ऑफ लाइट जब अपने पोजीशन से बेंड झुक जाते हैं उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब वो क्या होता है, सेम मीडियम होता है? नहीं, रिफ्रैक्शन हमेशा डिफरेंट मीडियम होता है। हमेशा दो मीडियम, तीन मीडियम की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन सेम मीडियम होता है। ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया। बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन जो एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा हम लोग ग्लास स्लैब तो मेरे पास है नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ। तो ग्लास स्लैब में बेहतरीन रूप से हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग का खूब अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं। पेंसिल वाला तो हम लोग देखा भी है, ग्लास स्लैब से देखते हैं हम लोग। प्रिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बेहतरीन आता है। अभी तो शुरू ही हुआ है रे ऑप्टिक्स, उसको बेहतरीन रूप से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सोर्स है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, सेम है, यहाँ भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका नाम दे दीजिए NM। ये आपका OP जो है या इसको PO जो है इंसिडेंट रे है। सेम वे अगर कोई इंसिडेंट रे इस जो है इस नॉर्मल पे, इस जो सरफेस पे, ये जो मतलब सरफेस पे अगर लाइट फॉल करेगा तो क्या होगा, अगर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता, वो सेम पाथ पर क्या होता, लाइट क्या होता, अगर रिफ्लेक्शन होता सेम पाथ पर क्या होता, रिफ्लेक्ट हो जाता लाइट। अगर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता तो लाइट जो है सेम पाथ पर क्या होता, रिफ्लेक्ट हो जाता। बट जो हम लोग बात यहाँ करेंगे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। क्या बात करें हम लोग, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट अपना पोजीशन को क्या करेगा, बेंड करेगा, मतलब अपने पोजीशन से डेविएट होगा। क्या होगा, डेविएट होगा। ये आपका रेयर मीडियम है एयर, और ये वाटर है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, एयर का क्या होता है आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और वाटर का हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और एयर में लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल से बेंड टुवार्ड्स करता है। क्या मैंने बोला कि जब भी रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर जाता है, हम लोग क्या है हाईवे में मैक्सिमम स्पीड पे बाइक चला रहे हैं, और जैसे हम लोग जो है हाईवे के नीचे कंजेस्टेड रोड पे उतरे तो हमने नोटिस किया कि हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन किए कि नहीं। तो क्या किए, रोड का जो सरफेस है उसको नॉर्मल मान लीजिए, हम लोग सरफेस से थोड़े कि हम लोग ऐसे एकदम टर्न लेते हैं, नहीं तो हम लोग बाहर फेंका देंगे। नहीं, नॉर्मल के बेंड टुवार्ड्स होते हैं की और उसकी और झुकते हैं। तो सेम वे में बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर क्या होगा, झुकेगा, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर मैं दूसरा, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपका एक नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वो वाला एग्जांपल लिखेंगे जो पेंसिल वाला मैंने बताया था। क्या किए थे हम लोग, 2 मीडियम लिए थे, एयर वाटर। पहले हम लोग क्या किए थे, इसमें वाटर रखे थे हम लोग, और यहाँ पे एक पेंसिल था और जैसे यहाँ रे ऑफ लाइट आया तो इस मीडियम में टकरा के क्या हुआ था, यहाँ पे ऑब्जर्वर का जो था आई था, तो क्या हुआ था, यहाँ पे अपने पोजीशन से, अपने जो यहाँ से पोजीशन से काफ़ी डेविएट हो गया था, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखे थे नहीं। और फिर यहाँ पे इसका इमेज बना था कि नहीं, अपने पोजीशन से काफ़ी ऊंचा इसका रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला था, बट इसका इमेज क्या बना था, इस पॉइंट पे इसका इमेज बना था।
तो हमने क्या देखा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, हम लोग पेंसिल क्या रखे थे वाटर में, तो वाटर क्या है हमारा डेंसर मीडियम है, और कहाँ जा रहा है उसका रे ऑफ सोर्स, कहाँ जा रहा है उसका मतलब उसका इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्ट कहाँ होने जा रहा है ऑब्जर्वर के आई के पास, ऑब्जर्वर के आई के पास जाएगा, फिर ब्रेन को मैसेज देगा ऑप्टिकल सिग्नल, तब जाके यहाँ पे इमेज बनेगा, कुछ पोजीशन जो होगा काफ़ी उसके पोजीशन से काफ़ी चेंज पोजीशन आया, उसी को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो मेन जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगा, 2 आवर्स अवे, 2 आवर्स मतलब की और अवे मतलब काफ़ी दूर, क्योंकि हमने देखा था डेंसर, मान लीजिए उसी भाषा में समझिए, डेंसर मतलब हो गया आपका रोड, और रोड से जैसे हम लोग, रोड में हमारा क्या स्पीड बिजी कंजस्टेड है, पार्टिकल्स खूब है, धीरे धीरे चल रहे हैं अपना, जैसे हम लोग हाईवे पे पहुँचे, जैसे हम लोग अपना बाइक को जो है हाईवे पे चला रहे हैं, जा रहे हैं हाईवे के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग हाईवे पे देखते हैं कि थोड़ा सा जो टर्निंग लेते हैं काफ़ी थोड़ा सा इधर जा के लेते हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारा जो सरफेस का रोड है उससे काफ़ी थोड़ा सा जो एंगल होता है, बैंकिंग ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको किस चैप्टर में, इसमें फ्रिक्स इसमें बताया मैंने आपको, 2D मोशन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था बैंकिंग ऑफ रोड। तो उससे हम लोग जो जाएंगे कॉन्सेप्ट, उसमें जो बैंकिंग ऑफ रोड का जो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वहाँ पे जो इंक्लाइनेशन एंगल होगा वो काफ़ी हम लोग ज़्यादा लेंगे, बेंडिंग ट्विस्ट करेगा, तो वहाँ पे मतलब जो हम लोग जो मोड़ते हैं, टर्निंग लेते हैं, तो वो काफ़ी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो जब भी डेंसर टू रेयर जाएगा क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मैंने बेहतरीन रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसको सबको मर्ज कर देंगे, ये आपका सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ, और फिर अगर ये एयर है, ये वाटर है, तो क्या होता है, अगर रिफ्रैक्शन होता सिंपल जाता, बट ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, 2 आवर्स नॉर्मल होगा, क्योंकि एयर से वाटर जा रहा है, और फिर अगर वाटर से एयर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से काफ़ी दूर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कम ही पढ़ेंगे, पर जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, और जब लाइट जो है एयर से डेंसर वाटर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब क्या क्या उसका इम्पैक्ट होगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे, और सेकेंड बात करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बात करेंगे, फिर स्नेल्स लॉ पे बात करेंगे, और फिर उसके कुछ और विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात करेंगे। तो हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे से जा रहे हैं, अच्छे से समझ के। तो कैसा लगा वीडियो, बिल्कुल बताइएगा, अपना ख्याल रखिए।